तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आप सभी सदी जानते हैं कि वर्तमान डेट में हमारे देश में कह लीजिए या फिर हमारे प्रदेश में कह लीजिए, हर तरफ चुनावी महासंग्राम वगैरह चल रहे हैं। और देखिएगा, इसी दौर में सबसे कठिन घड़ी किनके लिए होती है? स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉम्पिटिटिव वगैरह की तैयारी करते हैं। दरअसल सबसे उनका मेजर कंसर्न वगैरह इस दौर में क्या रहता है कि आचार संहिता से पहले पहले जो भर्तियों से संबंधित घोषणाएं वगैरह हुई थी, क्या आचार संहिता का दौर जैसे ही खत्म होगा उसके पश्चात वह जो वादे किए गए थे वह पूर्ण होंगे, यानी कि एग्जाम्स वगैरह उसके लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे। बहुत से टेंशन छात्रों के दिमाग में रहते हैं और उनका टेंशन लेना जायज भी है। दरअसल देखिएगा, बहुत से पहले हमने केसेस वगैरह देखे हैं कि चुनाव से पहले पहले बहुत बड़े बड़े लॉलीपॉप वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वो पूर्ण नहीं होते। लेकिन देखिए, हमारे स्टेट के केस में छात्रों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आचार संहिता से पहले जो गवर्नमेंट थी ना, आचार संहिता के पश्चात भी वही गवर्नमेंट रहेगी। और ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट युवा हितैषी है। देखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट थोड़े से लालच के लिए जो क्रेडिबिलिटी बनाती है वो खराब नहीं करता। तो इसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। सब कुछ देखिएगा सिस्टमेटिक होगा। आचार संहिता का दौर खत्म होगा, इलेक्शंस का दौर खत्म होगा, उसके तुरंत पश्चात आपके सारे एग्जाम्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। आपके साथ कोई छल कपट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट आप लोग के फेवर में ही है। बाकी देखिएगा, यहाँ पे मेजर कंसर्न क्या है, छात्र कह रहे थे कि सर टाइम टेबल वगैरह क्या होंगे, यानी कि जो अलग अलग एग्जाम्स जिनका नोटिफिकेशन वगैरह पहले आ चुका है उनका टाइम टेबल वगैरह क्या होगा। तो देखिएगा, आज इस वीडियो के माध्यम से जो व्यापम के अलग अलग एग्जाम्स वगैरह आगे होने हैं ना, उनका एक्सपेक्टेड टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ। पुनः कह दूँ, एक्सपेक्टेड टाइम टेबल, कोई ऑफिशियल टाइम टेबल नहीं है जो कि व्यापम जारी करता है, वैसा कुछ नहीं। हमारे तरफ से एक्सपेक्टेड टाइम टेबल आप लोग को दिया जा रहा है ताकि उसको आप लोग बेस बना के एक अच्छा प्रिपरेशन वगैरह कर सको और आप लोग का हेल्प हो सके। तो चलिएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में कह दूं कि इन्नत मेहनत के पश्चात मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और भर भर के शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि अधिक से अधिक हमारे साथियों तक हमारा जो मैसेज है ना वो पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से व्यापम का मैं एक्सपेक्टेड टाइम टेबल वगैरह भर्तियों से रिलेटेड बताने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग का प्रयोगशाला परिचारक भर्ती। दरअसल आप सभी सदी जानते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह देखिएगा विधानसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले जारी हुआ था। उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म होंगे, न्यू गवर्नमेंट वगैरह आएंगी, उस दौर में देखिएगा जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम वगैरह हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, विभाग का उठापटक कह लीजिए या फिर व्यापम को उठापटक कह लीजिए, कुछ ऐसा तालमेल वगैरह बन नहीं पाया और ये पर्टिकुलर एग्जाम भी नहीं हो पाया। लेकिन अब उम्मीद है, चूंकि देखिए बातें वगैरह चल रही है कि उच्च शिक्षा विभाग, चूंकि इस पर्टिकुलर भर्ती में बहुत ज्यादा फॉर्म वगैरह आए हैं, 7 लाख 8 लाख के आसपास फॉर्म वगैरह आए हैं, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो व्यापम को सौंप सकते हैं। ऐसी बातें वगैरह चल रही थी। तो ये इंटरनल मैटर है, इनको पता करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी देखिएगा, सबके पश्चात उम्मीद वगैरह क्या लग रही है? एग्जाम डेट की नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है। अब एग्जाम डेट की एक्सपेक्टेड उम्मीदें वगैरह क्या है बता देता हूँ। जुलाई 7 के बाद और अगस्त 11 तक कभी भी जो है आपको एग्जाम डेट्स वगैरह इसके मिल सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग का ही देखिएगा प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती, इसको व्यापम ने ही जारी किया था। अब देखिएगा, इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स वगैरह क्या हो सकता है बता देता हूँ। वही जुलाई 7 के बाद और अगस्त 11 तक कभी भी आपको एग्जाम डेट्स वगैरह मिल सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, मछली पालन विभाग का मत्स्य निरीक्षक भर्ती, इसका एग्जाम डेट्स वगैरह क्या हो सकता है? नोटिफिकेशन पहले आ चुका है। एग्जाम डेट के लिए देखिएगा, पुनः कहूंगा जुलाई 7 के बाद और अगस्त 11 तक आपको कभी भी डेट्स वगैरह मिल सकते हैं। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र आए हैं, यानी कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का हॉस्टल वार्डन छात्रों से शिक्षक भर्ती, नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है। अब इसका एग्जाम डेट्स वगैरह एक्सपेक्टेड क्या होगा? पुनः कह दूं, जुलाई 7 के बाद और अगस्त 11 तक। दरअसल देखिए, इस बीच में 4 संडेज पड़ रहे हैं और इन 4 संडेज में इन सभी एग्जाम्स के होने के पूरी उम्मीदें हैं। वैसे देखिएगा, इसी बीच यह जानकारियां भी मिल रही थी, यह इनपुट्स भी मिल रहे थे कि हो सकता है ये जो भर्ती परीक्षाएं वगैरह है ना, ये देखिएगा 2 स्लॉट्स में हो, यानी कि एक दिन में सुबह शाम 2 पालियों में एग्जाम्स वगैरह हो। लेकिन मुझे उम्मीदें थोड़ी कम लगती है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में फॉर्म बहुत ज़्यादा गए हैं। तो इसके लिए देखिए, संभावित है कि अलग अलग संडेज में ही आपके एग्जाम वगैरह हो। बाकी एक्सपेक्टेड जो डेट्स वगैरह हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इसके पश्चात देखिएगा, जो 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है जिसके लिए छात्र मेजरली बार बार मुझसे पूछते थे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 33,000 पदों पर महाशिक्षक भर्ती की। दरअसल इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी हुआ ही नहीं है। छात्रों को मेजर कंसर्न वगैरह क्या था कि सर इस पर्टिकुलर भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह कब तक जारी होगा। मैं आपको संभावित डेट्स वगैरह बता देता हूँ, क्योंकि देखिए इसी बीच टेट भी होना है।
टेट का रिजल्ट जारी होगा, उसके पश्चात ही आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। तो देखिएगा जो पूरा एक प्रकार से शेड्यूल वगैरह बन रहा है उसके हिसाब से देखिए, मैं बता दूं शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह संभवतः सितंबर महीने में जारी हो सकता है। तो इसको बेस बनाकर आप अपना प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। और छठवां, दरअसल कल के डेट में देखिएगा शाम कुछ छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर पटवारी और आरआई का जो भर्ती नोटिफिकेशन वगैरह है ये कब तक जारी हो सकता है। दरअसल देखिएगा ये जो पर्टिकुलर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह है ये पहले भी जारी हो सकता था। दरअसल यहाँ पे जो पटवारी से आरआई का जो प्रमोशन चल रहा था ना, आखिरी फेज का प्रमोशन था, उसी में एक ब्रेक आ गया। दरअसल देखिएगा जो विभागीय कर्मचारी है उन्होंने यहाँ पे आपत्ति वगैरह दर्ज करा दी थी, विभाग को, शासन को भी दर्ज कराई है कि देखिए जो सिस्टम फॉलो किया गया है ना प्रमोशन का वो सही नहीं है। तो उस वजह से चीजें अटक गई हैं। अदरवाइज देखिएगा अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता आचार संहिता से पहले पहले। खैर चलिए, जो होना था वो हो गया है। लेकिन देखिए आरआई और पटवारी है ना, दोनों ही इस बार बहुत से पोस्ट अभी वैकेंट पड़े हुए हैं। पटवारी को लगभग मान के चलिए लगभग 1200 पोस्ट वैकेंट होंगे, प्रमोशन के पश्चात लगभग 1200 पोस्ट वैकेंट होंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50% के आसपास, यानी कि 600-700 पोस्ट तो लगभग इस बार पटवारी की आनी चाहिए, बड़ी भर्ती आएगी। और आरआई के लगभग देखिए 170 के आसपास पोस्ट वैकेंट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 100 के अंदर तो पोस्ट आने चाहिए। बाकी देखते हैं कितने आएंगे। तो देखिएगा पूरी संभावनाएं वगैरह बन रही है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के आने की। तो नोटिफिकेशन वगैरह संभवतः सारे प्रोसेस करने की, प्रमोशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के पश्चात पुनः कहूंगा सितंबर महीने में इस वर्ष के आने की पूरी संभावनाएं वगैरह बन रही है। बहुत लोगों का ड्रीम जॉब होता है पटवारी और आरआई, तो उनको मैं पहले ही आगाह कर देता हूँ इस वर्ष के सितंबर तक संभावनाएं बन रही है। तो देखिएगा एक एक्सपेक्टेड जो है व्यापम का टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप लोग को सहूलियत हो और उस बेस में हम लोग पढ़ाई वगैरह कर सके, उसको बूस्ट अप कर सके और जो वर्तमान की नेगेटिव है उससे निकल सके। बाकी उम्मीद रहेगी आप लोग जो इसको पॉजिटिव वे में लेके अपनी पढ़ाई को और पुख्ता करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भर भर कर लाइक करिए, भर भर कर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी हमारा मैसेज पहुंच सके और उनको भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।